ये जो इल्जाम लगा रहे हैं अंजू जी इनके ऊपर कि हमको गलत निगाह से देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या सत्य है गलत निगाह से देख रहे थे ये? देखिए, अगर बात है लिपस्टिक और साड़ी की, तो इसमें जो है कई प्रकार के मतलब अगर वो सोच रही हैं गलत है तो उनके हिसाब से गलत होगा, क्योंकि जब मतलब कह रहे थे लगाने की बात, पहनने की बात, तो अंकित भी साथ में रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनको आड़े में ले जाकर अकेले में कहते थे कि तुम यार ये नहीं वो पहनो। अगर उनको ऐसे कहते तो भाई ये जाहिर सी बात थी कि ये गलत निगाह से देख रहे हैं। पैसा गया तेल लेने, आप अपनी इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? आप बोलो, आवाज उठाओ। आवाज उठा देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? पैसे के लिए तुम अपनी इज्जत, अगर तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तुमको गलत निगाह से देख रहा है, पैसे के लिए तुम चुप रहोगे? ये कौन सी बात है यार? ये कौन सी मर्दई है? अगर कोई गलत बोल रहा है, पैसा जाए तेल लेने, पैसा फेंको, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। और काजल मौर्य का मतलब मेरा उनका ऐसा बात था, मेरे यहाँ आई थी, मैं डायरेक्टर था, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करती तो ठीक था, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद वो डायरेक्टर गिरी कर रही थी। वो कह रही थी नहीं ऐसा नहीं, ऐसे वीडियो बनाओ, थंबनेल जो है पेट खोल के लो। अब बताओ, मेरे वीडियो में अश्लीलता नहीं होती, मैं पेट खोल के थंबनेल लूँ? अब बताओ, मेरे वीडियो में आप जाके देख लो। और जो अंकित की वाइफ ब्लेम लगा रहे हैं, मुझे गंदी निगाह से देख रहे थे, अगर मेरा वीडियो दर्शक कोई देख ले, देखता होगा, एक बार भी कहते सुनील ने टच किया है अंकित की वाइफ को, तो बताया मैं अंकित की वाइफ पे एक बार टच तक नहीं किया हूँ, ना ही कंचन मौर्य को टच किया हूँ। वही नाम चेंज करने से उन लोग को बहुत तकलीफ हुआ है। हाँ, तो देखिए भाई, जो पैसा लगाया है, जो मालिक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब उसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं भाई? उनको भी अगर काम करना था, लगाए थे, बनाए थे, भाई जिनका है वो कर रहा है, वो अलग बात है, वो झगड़े की बात वो अलग है। लेकिन भाई उनकी बीवी जो बोल रही हैं वो तो गलत है। मतलब वो मतलब जरा सा भी कुछ, मतलब इंसान अगर कोई कुछ बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, फिर उनके भाई हैं, मम्मी पापा है, पूरा गांव देखेगा, क्या सोचेगा, क्या असर, मतलब उनको ये नहीं समझ में आया कि हम जिसके साथ काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसी के बारे में हम गलत कह रहे हैं, तो क्या लोग हमको गलत नहीं बोलेंगे? सुनील भैया, 20 अप्रैल के बाद लमसम आपका वीडियो नहीं आ रहा था। मन्नू जी जब से आई हैं 4-5 हमारे हिसाब से 4-5 वीडियो आप सबका आया होगा, उसके बाद वीडियो नहीं आ रहा था। आपके चाहने वाले भी, आपके दर्शक भी सोच रहे थे कि अंकित भाई और मोनू भाई का और सुनील भाई का वीडियो के साथ में नहीं आ रहा है, ठीक ना? और कारण क्या है? उसी बीच में कुछ ऐसा जरूर होगा भैया, मैं चाहता हूँ वो क्या हुआ था इसी के बीच में? वीडियो कहाँ नहीं आया था भाई? वीडियो बराबर आ रहा है, एक भी वीडियो गायब नहीं है। वो बोलते कि पहले से एडवांस बना के रखा गया। हाँ, तो वीडियो भाई आया है और उन्होंने खुद कहा है कि कोई विवाद नहीं है। जब विवाद नहीं तो आप क्यों नहीं आए, उसका मुझे जवाब चाहिए। जब उन्होंने कहा कि नहीं कहा है कोई विवाद नहीं है, जब कोई विवाद नहीं है तो क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आप आए? मैं कॉल लगाया हूँ आपके पास, क्यों नहीं आए, उसका मुझे जवाब दो। वो आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि हम गलत निगाह से देख रहे हैं, उनकी वाइफ लिपस्टिक इस तरीके से लगाओ, साड़ी इस तरीके से पहनो, आप जेठ लगते थे, ऐसे बात बोलते हैं, जेठ होकर आप ऐसे बात बोल रहे थे, बताइए गलत निगाह से आप देख रहे थे, ऐसे इल्जाम लगा रही हो। देखिए, जहाँ तक जैसे नहीं होता कि आप लिपस्टिक, आप अपना साड़ी, कपड़ा, तो कॉस्ट्यूम जो होता है, कॉस्ट्यूम उसको डायरेक्टर तय करता है, किसको क्या पहनना है, किसको कैसे करना है। अभी हमारे साथ कंचन मौर्य जी काम कर रही हैं, उनको जब मैं अपनी वाइफ का रोल देता था तो उनको मतलब अच्छे से बोलता था कि मतलब अच्छे से साड़ी पहनो और नई साड़ी पहनो, अच्छे से सजो, अच्छे से मेकअप करो, ताकि मतलब लगो कि वाइफ हो। और जब उनको अभी मम्मी का रोल लेने लगा तो अब उनको बोलता हूँ कि पुरानी साड़ी पहनो और जो है बाल खुले रहे और साड़ी जो है सीधा पल्ला रहे और लिपस्टिक ना रहे, तो मतलब सब चीज़ बताता हूँ, मतलब जिस हिसाब से रोल रहता है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। और डायरेक्टर किसी भी चले जाए, मूवी में हो जाए, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ की मूवी, भोजपुरी की हो, हिंदी की हो, अपनी कॉमेडी हो, कोई हो, डायरेक्टर बताता है ये कॉस्ट्यूम किसको कैसे पहनना है। डायरेक्टर नहीं बताता है? बताता कि नहीं बताता है? बताता है भाई। तो फिर आप उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि डायरेक्टर बताता है? जो आपके इल्जाम लगा रही है क्या सत्य है? आप उनको गलत निगाह से इल्जाम लगा रहे हैं, गलत निगाह से देख रहा था मैं ना। मेरे साथ वही एक लेडीज नहीं है, उनसे जो है मतलब कहना नहीं चाहिए किसी को, उनसे जो है मतलब भगवान मतलब तो प्रकृति का नियम है, किसी को कैसे भी बना दे, तो इसके लिए शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो उनसे अच्छी भी हमारे पास है, कंचन मौर्य जी हैं मतलब देखने में, तो मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे भी आप पूछ लीजिए मैं कैसे क्या देख रहा था। सरासर मेरे पे आरोप लगा रही है, सरासर मेरे मतलब गलत लगा रही हैं, गलत निगाह से देख रहा था। भाई अगर गलत निगाह से देख रहा था तो आपका वहाँ पे पति था, आप थी, और आपको जो कह रहे थे कि मैं मजबूरी में कर रहा था। अगर मैं गलत निगाह से आपको देख रहा था, आपको 10-20 हज़ार रुपये कुछ दे रहा था, पैसा गया तेल लेने, आप अपनी इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? आप बोलो, आवाज़ उठाओ। आवाज उठा देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? पैसे के लिए तुम अपनी इज्जत, अगर तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तुमको गलत निगाह से देख रहा है, पैसे के लिए तुम चुप रहोगे? ये कौन सी बात है यार? ये कौन सी मर्दई है? अगर कोई गलत बोल रहा है, पैसा जाए तेल लेने, पैसा फेंको, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है।
बोल देते भाई मैं काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं था, सरासर गलत झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं कंचन मौर्य जी को बुला रहा हूँ और खुद बता देंगी कि मैं गलत निगाह से देखता हूँ कैसा हूँ मैं। और वो बोले थे कि जब 20 अप्रैल के बाद वीडियो नहीं आ रहा था दोनों साथ में, तो बोले थे कि हमारे उसी के बीच में मतलब 10-15 दिन के बाद उनके पिताजी खत्म हो गए थे, अंजू जी के पिताजी। और पिताजी खत्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद आप वीडियो बना बोले थे कि अब बताइए हमारे मजबूरी में वो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग छोड़ रहे हैं, इसके पहले आप नहीं बनाए। देखिए मैं इस चीज़ पहले सबसे क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। देखिए विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। आज जैसे उनके पिताजी का देहांत हुआ है, कल मेरा होगा, परसों आपका होगा, फिर किसी और का होगा। यहाँ जो आया है कोई अमर नहीं है, कोई अमृत नहीं पी के आया है, सबका नंबर आएगा। मत कोई बहम पाले कि मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरूंगा। कल को मेरे को कुछ हो गया, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप चले गए, उसके कुछ सेकंड बाद ही मेरे को कुछ हो जाए, कौन जान रहा है किसको क्या हो। तो इस बात को आप हटा दो, इसको बात को साइड रखो। डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं, एकदम कह रहे हैं कि तुम्हारे शराब से हमारे इनका देहांत हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं, झूठा आरोप है, झूठा आरोप किसी के शराब लगाने, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। ये सब गलत बात है। आप ऐसा किसी को मत लगाएं आरोप, गलत बात है। भाई आप जो है अपना कमाइए खाइए, मुझे अपना कमाने खाने दीजिए। और जैसे देखिए अब क्या है भाई, अब किसको क्या हो जाए उसको कोई जान रहा है। और मैं वीडियो बना, उसमें वीडियो में मैं गलत क्या बोला हूँ, किसी के बारे में मैंने ना उनके जो पिताजी का जिक्र किया है, ना उनका किसी का नहीं। मैंने सिर्फ सिंपल से यही बात बताया हूँ कि अंकित अपने मन से नहीं आ रहे हैं, और जो है क्या बोलते हैं उसको, अब आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा क्यों नहीं आ रहे, मेरा चैनल लेके गए हैं। बस सिंपल से तब किया गया है, ऐसा नहीं किया गया है। मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा था, इसलिए बोला हूँ, इसलिए बोला गया था। और कुछ। आप काजल जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। काजल जी आप बोले थे, काजल जी को आप निकाल दिए थे, उनको उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे। नहीं भाई देखिए, बोल रहे थे आप। देखिए मेरे यहाँ कोई आएगा काम करने, मेरी औकात जब तक रही तब तक उसको हायर करूंगा मैं। अंशिका जी मेरे यहाँ आई थी, उनका चार्ज 4000 रुपये है, एक दिन का 4000। जब तक मेरी औकात रही तभी तक काम कराऊंगा ना मैं उनको, कि मैं अपना घर बेचूँ, खेत बेच दूँ। बताइए आप, खेत बेच के उनको मैं पैसे दूँ? तो फिर मेरी औकात जब तक थी मैंने उनको तब तक काम कराया। जब मेरी औकात खत्म हो गई तब उनको बोला भाई मैं आप जात चली जाओ आप, तो जब मेरे पास पैसा होगा फिर बुलाऊंगा। और काजल मौर्य जी, काजल मौर्य का मतलब मेरा उनका ऐसा बात था, मेरे यहाँ आई थी, मैं डायरेक्टर था, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करती तो ठीक था। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद वो डायरेक्टर गिरी कर रही थी। वो कह रही थी नहीं ऐसा नहीं, ऐसे वीडियो बनाओ, थंबनेल जो है पेट खोल के लो। अब बताओ मेरे वीडियो में अश्लीलता नहीं होती, मैं पेट खोल के थंबनेल लूँ? अब बताओ, मेरे वीडियो में आप जाके देख लो। और जो अंकित की वाइफ ब्लेम लगा रहे हैं, मेरी मुझे गंदी निगाह से देख रहे थे। अगर मेरा वीडियो दर्शक कोई देख ले, देखता होगा, एक बार भी कह दे सुनील ने टच किया है अंकित की वाइफ को, तो बताया मैं अंकित की वाइफ पे एक बार टच तक नहीं किया हूँ, ना ही कंचन मौर्य को टच किया हूँ। ये लोग मेरे को खुद टच कर दिए हैं। अंकित की वाइफ मेरे को खुद ऐसे मार के टच करती हैं, ऐसे करती हैं, कोई बात होती है, मैं उनको एक बार भी नहीं टच किया हूँ। अभी उस दिन मेरे को होली वाला वीडियो बनाना था, वो कह रहे हैं छू के लगा लेना अबीर। मैं पता क्या किया हूँ, मैं अबीर ऐसे लेकर दूर से फेंक दिया हूँ। मैं भाई नहीं छूता, मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ, मेरी मर्यादा का है, मैं पुरुष हूँ और मेरे को कैसे रहना है वो कोई मुझे बताएगा नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, हर चीज़ का मुझे नॉलेज है। देखिए जो है अंजू जी कह रही थी कि मुझे गलत निगाह से देखते थे, उनकी नीयत सही नहीं थी, बहुत ख़राब थी। तो मेरी टीम में वही अकेले लेडीज, अकेली महिला नहीं है। मेरी टीम में कंचन मौर्य जी हैं, अभी हाल फिलहाल में मन्नू जी जुड़ी हैं, और ये 2 लोग मैरिड थी, मन्नू और मैरिड हैं, प्राची है, बच्ची है अभी। और मतलब तमाम मेरे पास मतलब कई लोग आए गए हैं, बहुत लोग काम कर करके। तो आप मेरे नेचर के बारे में, मेरी नीयत के बारे में, मेरे साथ जो रह रहा है उनसे पूछ लीजिए, तो लोग बेहतर बता पाएंगे। अब अगर मैं बताऊंगा, मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो इससे बेहतर होगा कि आप इनसे पूछ लीजिए, खुद बता देंगी जी। तो भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है यस पब्लिक के चैनल में। तो क्या नाम क्या है? जी मेरा नाम है कंचन मौर्य। अच्छा जी, ये बताइए सुनील भैया के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। और जब से हम जुड़े हैं तो अच्छा ही लगता है। हम लोग साथ में काम अच्छा भी कर रहे थे, और लेकिन जैसे अब वो लोग अलग हो गए हैं। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंजू जी इनके ऊपर कि हमको गलत निगाह से देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि वीडियो में आप भी देखे होंगे कि वो लिपस्टिक इस नहीं उस लगाओ, वो अपने वीडियो में बोले हैं, और कि साड़ी इस तरीके से नहीं उस तरीके से पहनो। क्या करना चाहते हैं, क्या सत्य है गलत निगाह से देख रहे थे ये? देखिए अगर बात है लिपस्टिक और साड़ी की, तो इसमें जो है कई प्रकार के मतलब अगर वो सोच रही हैं गलत है तो उनके हिसाब से गलत होगा। क्योंकि जब मतलब कह रहे थे लगाने की बात, पहनने की बात, तो अंकित भी साथ में रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनको आड़े में ले जाकर अकेले में कहते थे कि तुम यार ये नहीं वो पहनो। अगर उनको ऐसे कहते तो भाई ये जाहिर सी बात थी कि ये गलत निगाह से देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई भी बात हुआ होगा तो सारे जितने टीम के कलाकार हैं सबके सामने ये बात कहा गया है, और एक बार नहीं 1000 बार भी कहा गया है। और अंकित भी साथ में थे। हम कह रहे हैं जैसे उनको
उनको अब आज टीम से निकल गई, उनको आज बुरा लग रहा है कि सुनील जी ऐसे कह रहे थे, तो उनको पहले ही आवाज़ उठाना चाहिए था ना। उनका पति था उनके साथ में और इसी टीम में काम कर रहा था, तो उनको पहले आवाज़ उठाना चाहिए कि ऐसे बोलते हैं तो मैं काम नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनको कहना चाहिए। और मतलब अब वीडियो बना है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से हम सबको भी दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों की शादी हुआ है, बच्चे हैं, परिवार है, हमारी पूरी फैमिली है, नात रिश्तेदार हैं, तो सारे लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है हम लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है ना, कि मतलब अरे वो तो ऐसे कह रही थी और उसी के साथ में आप लोग भी काम करती हैं ना, तो सब लोग हम लोगों को भी उसी निगाह से देखेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि ये जो बात है, और अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुए है और फिलहाल इनके गाँव के थे, उनके जेठ लगते थे भाई, जो गलत था, जैसे चैनल के बारे में, पैसा के बारे में दोनों की आपस की लड़ाई थी, वो कहते तो वो अलग बात है, लेकिन ये बात गलत है, ये बात तो गलत है। ऐसा बोल रहे हैं कि वीडियो में उतना टच ही नहीं करते हैं। हाँ, वो सही, मतलब देखिए हम इस मतलब लाइन में इसलिए यहाँ पे जुड़े हैं, जैसे आपको भी पता है कि मैं पहले उस चैनल पे काम करती थी, हमारा जो खुद का चैनल था, हमारे रिश्तेदार हैं। क्या नाम है? पहले तो उनका नाम था सिंगल क्लिक कॉमेडी, लेकिन इस आपका चैनल भी नाम है हमारे, हाँ, हम तो अपना खुद का ब्लॉग बनाते हैं, गीत भी डालते हैं, तो हमारे चैनल का नाम है कंचन मौर्य सुल्तान प्रिय ब्लॉग। उस पर हम ब्लॉग डालते हैं, यहाँ का भी, घर का भी, मतलब कहीं भी जाते हैं तो ब्लॉग डालते हैं। और एक चैनल हमारा और है कंचन लोकगीत के नाम से, तो उस पर हम अवधि गीत डालते हैं। तो रही बात इस चैनल की, सुनील केवट कॉमेडी, अब इस चैनल का नाम कर दिया गया है। तो हम लोग जब से साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करें और साफ़ सुथरा काम करते हैं। इस चैनल पे कोई गंदा वीडियो और गंदा शब्द मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि भाई सारे लोग देखते हैं, घर परिवार है, देखते हैं, तो हम लोग भी यही चाहते हैं। नाम चेंज करने से उन लोग को बहुत तकलीफ हुआ है। हाँ, तो देखिए भाई, जो पैसा लगाया है, जो मालिक है, तो वो कुछ भी कर सकता है, अब उसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं भाई। उनको भी अगर काम करना था, लगाए थे, बनाए थे, भाई जिनका है वो कर रहा है, वो अलग बात है, वो झगड़े की बात वो अलग है, लेकिन भाई उनकी बीवी जो बोल रही हैं वो तो गलत है। मतलब वो मतलब जरा सा भी कुछ, मतलब इंसान अगर कोई कुछ बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, फिर उनके भाई हैं, मम्मी पापा है, पूरा गांव देखेगा, क्या सोचेगा, क्या असर, मतलब उनको ये नहीं समझ में आया कि हम जिसके साथ काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसी के बारे में हम गलत कह रहे हैं, तो क्या लोग हमको गलत नहीं बोलेंगे? जब इंसान अगला गलत था तो तुम क्यों काम कर रही थी उसके साथ? नहीं करना चाहिए था, पहले ही निकल गए होते। भाई उनका पति था तो कह देती कि भाई हमको गलत निगाह से देखते हैं और छूते हैं, तो मत काम करती। लेकिन इतना दिन नहीं कही, जब निकल गई तो अब कह रही है कि लिपस्टिक कह रहे थे, कपड़ा कह रहे थे। अरे कहते थे, ये बात नहीं है, लेकिन उनके आदमी के सामने कहते थे। जो भी बात होती थी कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये रोल है, इसको पहन लो, मतलब ऐसे कर लो, तो वो मतलब रोल के हिसाब से होता था। और रही बात गलत होने की, तो गलत इंसान कब कहा जाता है? जैसे हम सारे लोग टीम में, अब हमको बुलाकर कहीं लेकर जाएं, यार ये नहीं अच्छा है, वो पहना करो, ऐसे रहा करो, तब बात होती है कि ये बात गलत है। लेकिन जो कहते थे सर, वो सबके सामने कहते थे। सुनील सर जो कहते थे सबके सामने कहते, क्योंकि अंकित भी मतलब सुना था, वो भी रहते थे, तभी बता दी होती कि हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ऐसा मत बोला करो। मतलब वो जो बोली हैं गलत बोली हैं। गलत तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि हर इंसान पागल है जो अपनी टीम में काम कर रहा है उसी के साथ गद्दारी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखिए, आप डायरेक्टर तो भाई बताएगा ही ना आपको कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है। आप अभी देखो, आपका रोल जो है, आपका एक रोल है जो है खूबसूरत बीबी का, खूबसूरत नई यंग बीबी का रोल है आपका, जवान बीबी का। आप पुरानिया वाला पहन लोगी या फिर कोई दूसरा पहन लोगी तो आपको मैं टोकूंगा नहीं कि ये नहीं चलेगा, ये साड़ी सही नहीं, आप दूसरी साड़ी पहन के आओ, नई साड़ी पहन के आओ। तो जिस रोल में मुझे कंफर्टेबल लगता था, मैं वो रोल उन लोगों को करने के लिए बोलता था। हाँ।